प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उसके जलाली नाम में, उसके मीठे नाम में मैं आप सबका आज की संध्या वंदना में स्वागत करता हूँ। आइए एक दिल होके, एक मन होकर हम प्रभु की हमदो सना गाएं, उसकी स्तुति करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें। हम साक्षात प्रभु परमेश्वर की हजूरी में दाखिल होने जा रहे हैं। अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें। बोले कि हे प्रभु, आज की ये संध्या वंदना मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, मेरे भाई बहनों के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो। हे प्रभु, आज की ये संध्या वंदना में मेरे को दर्शन दीजिए। प्रभु मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन एक विश्वास, आप पर विश्वास करते हुए पिता परमेश्वर ये प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं। प्रभु जी, ये उनका आप पर विश्वास करना एक बड़ी मामूरी का कारण बने। प्रभु, एक बड़े उद्धार का कारण बने। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और प्रभु की हमदो सना करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 पुकारे उसके नाम को। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। पुकारें, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रभु के बोले कि हे प्रभु मैं आज हृदय से उदास हूँ। मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। सामर्थी पिता प्रभु जी, जैसे आप दयालु प्रभु हो,
आप अपनी दया पिता परमेश्वर मेरे हृदय में उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। जैसे आप कृपालु प्रभु हो, आप अपनी कृपा प्रभु मेरे जीवन में उड़ेल दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर मेरा दिल, मेरा मन, मेरा हृदय आपकी तरह दयावान बन सके, जैसे आप दयावान हो। पुकारें उसके नाम को और हालेलुया पुकारते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पुकारते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तालियों के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। तालियां बजाते हुए उसकी हम दो सना गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
अपने सिरों को झुकाइए। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू है मेरा खुदा। आले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू है मेरा खुदा। आले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की यीशु आराधना। की महिमा हो। यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी महिमा गाता हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपको हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, आपकी पवित्र उपस्थिति आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में विराजमान है। हमारे बीच में विराजमान हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु आप यीशु, राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के आप राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप प्रभुओं के आप प्रभु हैं, जीवन दाता यीशु हैं, आप जीवन दाता चंगा यीशु करने हैं, वाले प्रभु हैं। चंगा करने वाले हे प्रभु प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 19 अध्याय पद 19 संख्या 20 पद संख्या 20। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब वे अपने पर अत्याचार करने वालों के कारण अत्याचार करने वालों के कारण प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु की दुहाई देंगे, तो वह उनके यहाँ एक मुक्तिदाता भेजेगा, एक मुक्तिदाता भेजेगा, जो उनकी रक्षा और उनका उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं है। उद्धारक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रभु कहता है, किसी बात की चिंता ना करो, किसी बात की चिंता ना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो, विनय तथा धन्यवाद के साथ विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करो। निरंतर प्रार्थना करते रहो। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे शहर में, मेरे गांव पर अधिकार लीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर, तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ, तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया। 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 पवित्र त्रित्व की स्तुति करेंगे। आपका जवाब होगा, हम तेरी स्तुति करते हैं।
हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर तू परम पावन है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर तू महान और सर्वोच्च है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप बनाया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर तूने हर मानव को प्रेम किया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर तू किसी मानव का विनाश नहीं चाहता, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर हम पापियों को बचाने के लिए तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच में भेजा, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तू परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तूने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तू हम पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तू मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु तू अपने भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा भेजता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा तू परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारने में हमारी सहायता करता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा तू हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्रदान करता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा तू हमें फल और वरदान देता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर, हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर, हम पर दया कर। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलिए, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, परम पावन ईश्वर, परम पावन ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र, तेरे इकलौते पुत्र, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, और सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, और सहाय पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाइल, महादूत संत मिखाइल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा, अंधकार की सभी शक्तियों पर, अंधकार की सभी शक्तियों पर, शैतानी ताकतों पर, शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ, मैं अधिकार लेता हूँ, और उन्हें आदेश देता हूँ, और उन्हें आदेश देता कि हूँ वे यीशु के क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, और फिर कभी न लौटें, और फिर कभी ना लौटे। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। प्रियजनों, प्रभु की परम पावन उपस्थिति में इस वक्त हम मौजूद हैं। विश्वास की आंखों से प्रभु से बातें करने का प्रयास करें। इस पवित्र बलि वेदी पर प्रभु यीशु इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। वो नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करने के लिए इस वेदी पर उपस्थित रहता है। आज पूरे दिन भर के कामकाज के लिए, सारी योजनाओं के लिए जिसे परमेश्वर ने पूरा किया है, हम प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें और उसकी महिमा गाएं।
पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, पावनात्मा, पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। विश्वास के साथ दिल में मेरे आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार दीजिए, मेरे होंठ खोल दीजिए, मेरे होंठ खोल दीजिए, जिससे कि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी महिमा कर सकूं, जय जयकार कर सकूं, जय जयकार कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 91, साम नंबर 91। जिसके पास बाइबल है वो खोले, और जिसके पास नहीं है कृपया आप मेरे पीछे विश्वास के साथ दोहराइएगा। प्रभु से संरक्षण की मांग करेंगे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़। मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ,
मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। वो तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, वो तुम्हें बहेड़िए के फंदे से छुड़ाएगा। घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी डाल है और तुम्हारा कवच, और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विदंडियों को दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, वह तेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, यदि वो मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे मेहमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ शांति के राजा हैं, आप शांति के राजा चंगाई हैं, दाता प्रभु हैं। चंगाई दाता प्रभु हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन आपके में वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो,
दाता की जय बोलो, मुक्ति दाता शांति दाता जीवन दाता की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो, बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। प्रेमी दाता आनंद दाता आशीष दाता की जय बोलो, प्रेमी दाता आनंद दाता आशीष दाता की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, विश्वास के साथ ईसा मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। दया सागर कृपा सागर करुणा सागर की जय बोलो, दया सागर कृपा सागर करुणा सागर की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की ताली बजाकर जोर से जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, मुक्तिदाता की जय बोलो, शांति दाता की जय बोलो, करुणा सागर की जय बोलो, प्रेमी दाता की जय बोलो। उस प्रभु की जय बोलो जो अपनी प्रजा को प्यार करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 14 प्रभु स्वयं ये कहता है, मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, कंसोल माय पीपल, मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, क्योंकि वो निराश हुई पड़ी है, वो टूटी हुई है, अपने जीवन में घावों के साथ जी रही है। मेरी प्रजा के मार्ग की सारी बाधाएं दूर करो। मैं तो ऊंचे स्थान पर रहता हूं, प्रभु कहता है, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने, पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ रहता हूं। देखिए परमेश्वर का वादा, उसने यशायाह नबी से कहा कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, हौसला दो, जिससे कि वह निराश ना हो जाए, उनका मन टूट ना जाए, उनके हृदय टूट ना जाए, वो अविश्वास के कारण अपने मार्ग से भटक ना जाए, परंतु प्रभु में विश्वास करें। बाइबल ये बताती है, उसने यशायाह से कहा, जाओ और उनसे कह दो कि देखो मैं तो ऊंचे स्थान पर रहता हूं, लेकिन मैं उन पर दया करता हूं जो हृदय के विनीत हैं, जो निरंतर प्रभु की दुहाई देते हैं, जो नित्य प्रतिदिन उसकी वेदी के सामने आकर आंसू बहाते हैं, विनम्र हृदय हैं। यशायाह नबी से उसने कहा, जाओ और उनसे कह दो कि मैं उनके साथ रहता हूं। और उससे कहा, उनसे यह भी कहना कि मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना ही मैं सदा के लिए क्रुद्ध रहूंगा। ना तो मैं सदा के लिए तुम्हें दोष दूंगा
और ना ही मैं सदा के लिए तुमसे क्रुद्ध रहूंगा, परंतु मैं विनीतों पर दया करूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए और वे निराश हो जाएं। सुंदर वचन प्रभु बताता है आज ये वचन आपके लिए है। प्रभु यीशु आपको याद दिलाता है, मेरी बेटी मेरे बेटे, हौसला रख, हिम्मत ना हार। दुख में, कष्ट में, सुख में, परेशानी में नित्य प्रतिदिन तो दुहाई देती रहे। दैट्स ऑल। और अपने चुने हुए लोगों से कहता है, प्रचारकों से कहता है, मेरी प्रजा को, मेरी भेड़ों को ढारस बंधाओ। आगे वो कहता जाता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्रुद्ध हो गया था इज़राइल पर इज़राइल को तो मैं प्यार करता हूं। वो तो मैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ नाराज हुआ था, क्योंकि उसने मेरी बातें नहीं मानी, उसने मेरा कहना नहीं माना। इसलिए इज़राइल के अपराधों को देखकर मैं थोड़ी देर के लिए उन पर क्रुद्ध हो गया, और मैंने क्या किया, अपनी कृपा दृष्टि उन पर से हटा ली मैंने। प्रभु कह रहा, बातें कर रहा, देखिए यशायाह नबी से कह रहा है, इनसे कहो कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इज़राइल को दंड दिया। जानते हो मैंने क्यों उन्हें दंड दिया? क्योंकि उन्होंने अपराध किया। जिन कामों से मैंने उन्हें मना किया था उन्होंने वही किया। तो मैंने क्या किया? परमेश्वर ये कहता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए अपना हाथ उनके ऊपर से खींच लिया, क्योंकि मैं क्रोध के आवेश में था। कहता मैंने उसे मारा क्योंकि वो अपनी हठ धर्मी के कारण भटक गए। क्या मेरे और आपके जीवन में ऐसा है? हम जो नित्य प्रतिदिन प्रभु की हुजूरी में आते हैं, वचन सुनते, संस्कार ग्रहण करते, माला विनती बोलते, दुहाई देते, उपवास करते, प्रार्थना करते, परहेज करते, घुटना टेकते, हर रविवार के दिन संगत में आते, रोज हम प्रभु के सामने दुहाई देते, क्या हम भी हठधर्मी हैं? हठधर्मी का मतलब इजरायली प्रजा मिस्र की गुलामी में रहकर हर प्रकार के टोने टोटके, देवी देवताओं के तंत्र मंत्र के पीछे भागती रही। इजराइल ने प्रभु को त्याग दिया और बाल देवताओं के पीछे दौड़ने के लिए वे लोग तैयार थे। इसलिए प्रभु को क्रोध आ गया। क्या ये बात आज दुनिया में नहीं है? क्या आज कुछ ऐसा नजारा नहीं है? आज भी ऐसा ही है। जहां तहां देखिए, लोग अपनी हठधर्मी के कारण यीशु को, परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य द्वारा सृजित चीजों के पीछे भागता है। तो आगे प्रभु ये कहता है, मैंने उसका आचरण देखा। कहता है मैंने उसका आचरण देखा, मैंने उनको हर प्रकार के बुरे कर्म करते देखा, लेकिन अब मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अब मैं उसे शांति प्रदान करूंगा। जो लोग शांति से दूर हैं, निकट हैं, सबको शांति मिलेगी। अगर वो मेरे पास लौट कर चले आएंगे, अगर वो मेरा दिन पवित्र रखेंगे, अगर मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगर मेरे हुक्मों पर चलेंगे, तो मैं उन्हें शांति प्रदान करूंगा, उनके दुखों को हल्का करूंगा, उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करूंगा, उनके आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। मैंने अपनी प्रजा की दशा को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर दया करेंगे, मुझ पर दया करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचन के लिए, आज के वचन मैं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु ने कहा मेरे बच्चों को आशा का संदेश सुनाओ। गिव देम द मैसेज ऑफ होप।
कलीसिया मसीह लोग आशावादी लोग हैं। इनके जीवन में रोना नहीं होना चाहिए, इनके जीवन में खुशी होनी चाहिए, इनके जीवन में आनंद होना चाहिए, क्योंकि इज़राइल का एकमात्र परमेश्वर जो लोगों को जीवन देता, चंगा करता, आंसुओं को पोंछता, चमत्कार दिखाता, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता, एकमात्र ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, वो हमारे साथ है। और वचन ये कहता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। प्रभु का वचन ये कहता है कि हर शस्त्र जो तेरे खिलाफ गड़ा है उसे मैं सफल होने ना दूंगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 4। उसने कहा कि इनसे कहो कि विश्राम दिवस को पवित्र करें। The Lord wants you that you should keep the Sabbath holy. विश्राम दिवस को प्रभु चाहता है कि आप पवित्र रखें, परमेश्वर का दिन परमेश्वर को समर्पित करें, उसके दिन से चोरी ना करें, समय की 6 दिन काम करें, 7वां दिन प्रभु के लिए रखें, वचन को पढ़ें, सुने, मनन चिंतन करें, इबादत करें, वर्शिप करें, गीत गाएं, भजन गाएं, संगति में बैठें और प्रभु की दुहाई दें, पापों के लिए प्रायश्चित करें। तो यशायाह से उसने कहा कि जाओ और मेरी प्रजा से कहो कि विश्राम दिवस पवित्र रखें, मेरी इच्छा के अनुसार चलें और दृढ़ता पूर्वक मेरे विधान का पालन करें। बोलो आमीन आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 4। उसने कहा इनसे कहो विश्राम दिवस पवित्र करते हैं, विश्राम दिवस पवित्र करते हैं, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलते, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलते और दृढ़ता पूर्वक मेरे विधान का पालन करते हैं, मेरे विधान का पालन करते हैं। मैं अपने मंदिर और अपने नगर में एक स्तंभ पर उनका नाम अंकित करूंगा। आमीन आमीन। देखिए परमेश्वर का वादा, जो विश्राम दिवस पवित्र करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसके नियम भंग नहीं करते, प्रभु ये कहता है कि मैं अपने मंदिर और अपने नगर में एक खंबे के ऊपर क्या करूंगा, इन लोगों का नाम अंकित करूंगा, लिखूंगा, जो लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करते और उसका दिन पवित्र रखते हैं। तो यदि आप सचमुच में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, उसका दिन पवित्र रखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के मंदिर में पवित्र स्तंभ पर आपका नाम अंकित है। बोले आमीन आमीन। तो प्रियजनों, बाइबल बताती है कि आपके एक एक आंसुओं का हिसाब प्रभु के पास है। आपके एक एक आंसुओं का लेखा प्रभु के पास है और प्रभु आपको आपके एक एक आंसू का जवाब देगा जो आपने सच्चाई के साथ बहाए हैं। यूं ही नहीं, सच्चाई के साथ आह भरते हुए, प्रार्थना में एक मन, एक प्राण, एक चित्त रहते हुए प्रभु आपसे वादा करता है कि वो आपके एक एक आंसू का जवाब देगा। बहुत सारे लोग हैं जो कष्ट में रहते हैं, जो दिन भर जिंदगी भर कष्ट में रहे, परेशान रहे, जिन्हें जिंदगी में सुख नहीं मिला, घर में कलेश, रिश्तों में कलेश रहा, हर प्रकार की कष्ट से गुजरते गए, जिंदगी में कभी सुख का अनुभव नहीं किया, अत्याचार सहते रहे, शोषण सहते रहे। तो प्रभु ये कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो हृदय के दीन हैं, धन्य है वे जो विनम्र हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। उनके शोक संतप्त हृदयों पर दया की जाएगी। उनके नाम प्रभु की हथेलियों पर, प्रभु के मंदिर में, पवित्र स्तंभ पर अंकित रहेंगे। आगे एक सुंदर वचन देता है, यशायाह नबी को कहता है, बोलो इनसे
अध्याय 65 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65 वर्स 22 कहता है, अब वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। अब वे लोग घर बनाएंगे और उसमें निवास करेंगे। कई लोगों ने घर बनाए लेकिन वो घर उनका अपना नहीं है, वो किसी और का हो गया। कई लोगों ने घर बनाए, अपना घर छोड़ के कहीं पर पलायन करना पड़ा और किराए पर रहना पड़ा। प्रभु कहता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर वे मेरी बात मानेंगे, अगर वो प्रायश्चित करेंगे, तो मैं उन्हें उनके घर में निवास प्रदान करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। दाखबारियां लगाएंगे कहता है, और वे लोग उनके फल खाएंगे। कई लोगों ने दाखबारियां लगाई लेकिन फल किसी और ने खाया। सच है या गलत है? सच है, सच है। बोया किसी ने, काटा किसी ने, बोया किसी ने, फल किसी और ने खाया। तो परमेश्वर ये कहता है, अब वे लोग दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। अब वे लोग व्यर्थ में परिश्रम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनका यहोवा परमेश्वर उनके साथ रहूंगा। मैं उन्हें कर्जों से मुक्त करूंगा अगर वो मेरी बात मानेंगे, अगर वो मेरा दिन पवित्र रखेंगे, अगर मेरे हुक्म पर्व को पवित्र करेंगे, अगर मेरी आज्ञाओं पर चलेंगे, तब मैं उनके साथ ऐसा करूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए मेरी प्रजा से कहो, उन्हें ढारस बंधाओ, जिनका मन टूटा है, जो निराश हैं, उन्हें आशा प्रदान करो, आशा प्रदान करो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के आज द्वारा मेरे परिवार में, आज मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। विश्वास के साथ, यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आदर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ में
तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को बुलाना, आमंत्रित करना, ए प्रभु यीशु मैं आपको अपने घर में, अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मेरे साथ रह जाइए। प्रभु ये कहता है, आगे वो कहता है कि अब से उनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी। कितने लोगों के बच्चे दुर्दिन देख रहे हैं। दुर्दिन कहने का मतलब है काम नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाए, नौकरी नहीं कर पाए, घर में खाली बैठे हुए हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है, जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और दुर्दिन आए पड़े तो कुछ नशे में हैं, तो कुछ गलत कामों में फंसे हुए। प्रभु ये कहता है, अगर मेरी प्रजा मुझे पुकारेगी, मैं उत्तर दूंगा, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, उनके खेत खलिहानों पर आशीष दूंगा, उनकी संतानों को मैं ब्लेस करूंगा। अब से उनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी, वे दाखबारियां लगाएंगे और स्वयं फल खाएंगे, कोई दूसरा उसका फल नहीं खाएगा। तो आज प्रभु ने यह संदेश दिया कि मेरी प्रजा को ये ढारस बंधाओ और उनसे कहो कि उनकी दुहाई मेरे पास पहुंचने से पहले ही, प्रभु कहता, मैं उन्हें उत्तर दे दूंगा। अब आपके लिए होमवर्क है, जाकर आप इन वचनों को पढ़ना, अध्याय 56, अध्याय 65, और प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा बातें करेगा प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि अब वो हमसे बातें कर रहा है। अध्याय 57, 56, 65 यशायाह नबी का ग्रंथ। प्रभु ये कहता है, उनकी दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, और उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बोलो आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद ने भले ही ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, ईश्वर ने उसे क्षमा किया, और जानते हैं कि दाऊद से क्या प्रतिज्ञा की? सुनिए ध्यान से। सामुएल नबी का ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 11। सेकेंड बुक ऑफ सामुएल चैप्टर 7 वर्स 11। परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। क्या कहता है? मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। और उसने कैसे बना के रखा? यिसै के धड़ से टहनी निकली, दाऊद के घराने से यीशु पैदा हो गया, और आज तक वो वंश बना हुआ है। आज तक उस वंश को याद किया जाता है प्यारे भाई और बहनों। आदम से लेकर यीशु तक 42 पीढ़ियां प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल हमें बताती हैं, और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। हालांकि दाऊद ने ईश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, व्यभिचार में पड़ गया, गलत काम कर बैठा, गलत रिश्ते में पड़ गया, लेकिन जब उसने दुहाई दी, जब उसने प्रायश्चित किया, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर उसने दिन रात प्रायश्चित किया, तो परमेश्वर ने उससे कहा, कोई बात नहीं, चिंता ना कर, मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। परमेश्वर ऐसा ही है, वो हम पर दया करता है, हमारे जीवन पर दया करता है, क्योंकि वो दयालु सहज ही द्रवित हो जाता, करुणामय परमेश्वर है। कई भाई लोग पूछते हैं, कई माताएं पूछती, कई बहनें पूछती, फादर ये कब होगा, कैसे होगा, इतना प्रार्थना कर रही, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ काम बिगड़ता जा रहा है। और वो लोग भटक जाते हैं कि कहीं और जाकर देखते हैं, कहीं कुछ हो जाए। परमेश्वर के घर में प्यारे भाइयों और बहनों देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। उसने दाऊद से कहा
मैं तुझे तेरे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा और तुझे आराम दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। तुझे आराम दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए प्रभु इस बात को कहता है। स्तोत्र संख्या 147 पद संख्या 14, साम नंबर 147 वर्स 14। परमेश्वर आपके प्रांतों में क्या करता है? शांति बनाए रखता और उत्तम गेहूं से आपको खिलाता है। कैसे खिलाता है? उत्तम गेहूं से। बोलो आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। स्तोत्र संख्या 147 पद संख्या 14 पद संख्या 14। परमेश्वर आपके प्रांतों में शांति बनाए रखता है, शांति बनाए रखता और उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ तुम उन्नति करो, मैं चाहता हूँ तुम मुझ में विश्वास करो, और उसमें विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है। प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी संतानें उन्नति करें। आमीन। आज की रात्रि आपको प्रभु ब्लेस करेगा। वे सब लोग जो विश्वास के साथ आज का वचन ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी संतति को ब्लेस करेगा, आपकी आटा गूंदने की परात को ब्लेस करेगा। यदि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल करेंगे, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे, प्रभु से प्यार करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो वो आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन ये कहता है, पुनः एक बार वचन पढ़ेंगे हम, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 19, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 45 वर्स 19। प्रभु ये कहता है मैं ही प्रभु हूं और मैं सही बात करता हूं। देखिए बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर ये कहता है कि मैं ही प्रभु हूं और मैं सही बात करता हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, और मैं न्याय घोषित करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं। मैं ना तो छिप कर बोला हूं, मैं ना तो छिप कर बोला हूँ, और ना मैंने याकूब के वंशजों से, मुझे शून्य और उजाड़ स्थान में ढूंढो। हालेलुया। हालेलुया। और ना मैंने याकूब के वंशजों से कहा कि मुझे शून्य और उजाड़ स्थान में ढूंढो। मैं ही प्रभु हूँ, मैं सही बात करता हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ। हालेलुया। 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 तो प्रभु इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको पुनः आगे कहता है। बाइबल ये बताती है अध्याय 46 बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 46 वर्स 9 कि तुम पुराने व्यवस्था की बातों को याद करो, प्राचीन बातों को तुम लोग याद करो। अगर तुम्हें कोई शक है, तुम्हें कोई डाउट है, तो इस संहिता को खोल कर देखो और मेरे चमत्कारों को देखो कि मैं ही ईश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। और मैंने ये भविष्यवाणी, ये घोषणा मैंने प्रारंभ से की थी। मैंने लाल समुद्र को सुखा दिया, मैंने तुमको मन्ना खिलाया, मैंने मरुभूमि में चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया, मैंने दाहिने हाथ को बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा की, बादल के खंबे के रूप में तुम्हारी अगुवाई की, मैंने रात को अग्नि स्तंभ के रूप में तुम्हें उजाला किया, तुम्हारे मार्गों में उजाला किया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो प्राचीन बातों को याद करो, चिन्ह चमत्कारों को देखो, और तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही वो हूँ जो दया करता हूँ, मैं ही वो हूं जो मिस्र की गुलामी से तुम्हें निकाल कर ले आया। अध्याय 48 पद संख्या 9 में कहता है कि मैंने अपने नाम के कारण अपना क्रोध भड़कने नहीं दिया। अगर मैं अपना क्रोध भड़कने देता तो तुम में से कोई भी मेरे सामने नहीं टिकता। मैंने अपने गौरव के कारण, मैंने अपनी महिमा के कारण
अपने ऊपर नियंत्रण रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितनी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये कहता है कि मैंने अपने महिमामय नाम के कारण, अपने गौरव के कारण मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और तुम्हारा विनाश नहीं किया। नहीं तो मैं चाहता तो तुम्हारा विनाश कर सकता था। मैंने विपत्ति की भट्टी में तुमको परखा, विपत्ति की भट्टी में मैंने तुम्हारा परिष्कार किया। मैंने अपने कारण ऐसा किया। मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को, किसी देवी देवता को, किसी मनुष्य को, किसी मूर्त को, परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर ये कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दे सकता। बोलो आमेन, आमेन। प्रभु ये कहता है मैं तुम्हारा ईश्वर हूं जो तुम्हारे कल्याण की बातें सोचता हूं। कैसी बातें सोचता हूं? तुम्हारे कल्याण की। तुम्हारा बिजनेस अच्छा चले, तुम्हारे गैराज अच्छे चले, तुम्हारी समुद्र में जाने वाली नावें जिससे तुम बिजनेस करते हो उनमें उन्नति हो, तुम्हारी संस्थाएं उन्नति करें, तुम्हारे खेत खलियानों में उन्नति हो, तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि उन्नति हो, तेरी आत्मा का कल्याण हो, तेरे जीवन का, तेरे बच्चों का कल्याण हो। परमेश्वर कहता है मैं तो दिन रात अपनी प्रजा के लिए ये बातें सोचता हूं। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, अगर वो रोटी मांगते हैं तो उन्हें सांप नहीं देता, अंडा मांगते हैं तो उन्हें बिच्छू नहीं देता, वैसे ही जब मेरे बच्चे मुझसे कुछ मांगते हैं, पवित्र आत्मा मांगते हैं, तो वो हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है। प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हारे कल्याण की बातें सोचता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। वो कहता है जब आप सब कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो फिर भी ये लोग परेशान क्यों रहते हैं? जब परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करता है तो फिर भी इंसान चिंता में क्यों रहता है? ये आज के मनन चिंतन का विषय है। तो जाहिर सी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो अपने बुरे कामों के कारण परेशान है, अपने अपराध बोध के कारण परेशान है। क्योंकि प्रभु ये कहता है कुकर्मियों को कभी शांति नहीं मिलती, उनके घर में कभी शांति नहीं रहती। जो बुरे काम करते हैं उनके घर में सदा अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े, हर वक्त गुस्से, नाराजगी, क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 22, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22, कुकर्मी को शांति नहीं मिलती, इनसे कहो पश्चाताप और स्वीकृति में इनका कल्याण है। बोलो आमीन, आमीन। तो प्रभु ये कह रहा है यशाया नबी से, इनसे कहो कि पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब नबी लिखता है अध्याय 11 पद संख्या 13 से 15 में कि तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो। क्या करो? ईश्वर की ओर मुड़ जाओ और उसके सामने अपने हाथों को फैलाओ, मनुष्यों के सामने नहीं, क्योंकि मनुष्य कभी आपका उद्धार नहीं कर सकता। अगर कोई उद्धार कर सकता तो वो है, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। इसलिए लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना, प्रभु के सामने हाथ फैलाना, उस पर भरोसा रखना और वो आपको आशीष और चंगाई
प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। आमीन, आमीन। यीशु यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे मन में आजा। ताली बजाकर आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे मन में आजा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे। दे यीशु मुझे अपना आनंद, दे यीशु मुझे अपना आनंद। चंगा मुझे प्रभु कर दे यीशु, चंगा मुझे प्रभु कर दे यीशु। तेरी आशीष से भर जाऊं, तेरी आशीष से भर जाऊं। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दे दो यीशु मुझे अपनी मुक्ति, दे दो यीशु मुझे अपनी शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोगों से मुझको चंगा कर दे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रसोलियों के बंधन तोड़ दे प्रभु, बीमारी के बंधन तोड़ दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
उत्साह के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, वो हमारे बीच में हमें स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। विश्वास की आंखों के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करना, वो सामर्थ्य आप पर छाया हुआ उतरा हुआ है। पवित्र आत्मा उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है। विश्वास के साथ विश्वास की आंखों को खोल कर देखना कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। आपके आटा गूंदने की परात इस वक्त प्रभु ब्लेस कर रहे हैं, आपके घर को आशीष प्रदान कर रहे हैं। जो वादा उसने आपसे किया है वो उसे पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मुझे अपने नाम की शपथ, मैंने तुमसे जो कहा है वो मैं पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु से कहना, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ, मेरे जीवन में आ। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू जीवन दाता है, चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, मेरे होंठों को खोल, जिससे कि मेरे होंठ तेरी महिमा कर सकें। रीना मसीह सूरत से लिखती हैं, लॉकडाउन की वजह से हमारा सारा बिजनेस लगभग समाप्त हो गया था और मैं बहुत अशांत रहती थी। मेरे बच्चों को स्कूल में आने नहीं दिया जाता था और हमें घर भी रेंट पर नहीं मिल पा रहा था। फिर हमने रो रो के निरंतर आराधना में भाग लेकर प्रभु से प्रार्थना की और 1 महीने में ही पिता ईश्वर ने सारे काम अच्छे कर दिए। बच्चों को स्कूल में वापस प्रवेश मिल गया और मेरा बिजनेस भी अच्छा चल पड़ा और हमें घर भी अच्छा मिल गया। मैं भी अब स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और उन तमाम लोगों को, विशेष रूप से आपकी पूरी टीम को मैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देती हूँ। बोले आमेन आमेन। कविता मतारे हैदराबाद से लिखती हैं, मेरा बेटा उत्कर्ष जो 11 साल का है हमेशा बीमार रहता था। अप्रैल माह से हमने इस ऑनलाइन आराधना में भाग लेना शुरू किया। प्रार्थना के दौरान मुझे और मेरे बेटे को स्वास्थ्य मिला। 6 महीने से हम किसी भी डॉक्टर से सलाह लेनी नहीं पड़ी और छोटे बेटे को प्रभु ने स्पर्श किया और उसे दर्शन का वरदान दिया। मेरे पति हमेशा गुस्सा करते रहते थे, चिड़चिड़े थे, पर आपकी प्रार्थनाओं के कारण अभी वो बहुत शांत हैं। हम सब बहुत खुश हैं और हमारे घर में बहुत शांति है। फादर जी, आपको और पूरी टीम को और अपने यीशु को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। अंशु मिंज और उनके परिवार को प्रभु ब्लेस करे। संदीप और सौरभ के परिवार को प्रभु आशीष प्रदान करे। राजू भाई के जो हाथ में समस्या है फ्रोजन शोल्डर की, प्रभु उन पर तेरा पवित्र लहू विलेपन करते हैं। वेस्ट बंगाल में जो भी बाढ़ की समस्याएं हैं प्रभु उन लोगों पर दया कर। शेवी को उनके फ्लैट के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्ट्री मिल जाए। मंजिला कुल्लू को प्रभु होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए।
क्लिटी जिनके दाएं हाथ में 3 महीने से स्वेलिंग है, छुटकारा मिले इस बीमारी से। सुनीता तिग्गा, इनके यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, प्रभु छुटकारा मिले। अर्पिता के भाई की शादी में पैसों की समस्या है, प्रभु आप प्रबंध करने वाले हैं, इनके लिए प्रबंध कीजिए। सेंसिता को LLM डिग्री के लिए SNDT कॉलेज में प्रभु एडमिशन मिल जाए, मेरिट लिस्ट में उनका नाम प्रभु शामिल हो। इजाबेला डिसूजा के घुटने में जो इन्फेक्शन है उन्हें छुटकारा मिले। किरण हेम्ब्रोम और उनकी बहन के बीच जो मनमुटाव है प्रभु समाप्त हो। लूसी हेम्ब्रोम को गलत संगति से छुटकारा मिले। रवि मेहरा को कोर्ट केस में न्याय मिले। दीपक टोप्पो को प्रभु दोनों आंखें अच्छी हो जाएं। लेस्ली संत्यागो की किडनियों की समस्या से छुटकारा मिले। सिस्टर सुजीता के परिवार से शैतानी बंधन प्रभु टूट जाएं। संजॉय बसुमतारी को अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। रजीना बगलारी को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले। मोनेन बसुमतारी और उनकी पत्नी और बच्चों को प्रभु सुरक्षित रखें। कुंवर पाल की दोनों किडनियां खराब हैं, प्रभु उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा इन तमाम लोगों के जीवन में, इन तमाम लोगों के जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन परिवारों में आपका पवित्र रूह अधिकार ले, चंगाई मिले। फ्रांसिस को पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिले। राजेश को नफरत के बंधन टूटे। अभिप्सा क्रिकेटा उम्र 3 साल जो 10 दिन से हॉस्पिटल में है, प्रभु मानसिक समस्याओं से उसे आज़ादी मिले। ग्लैडविन फ्रांसिस को ऑफिस की समस्याओं से छुटकारा मिले। मीनू जिनके शोल्डर की सर्जरी हुई, उनकी सभी शारीरिक समस्याओं पर प्रभु दया कर। डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर अपना पवित्र दाहिना हाथ रख के स्पर्श कर चंगाई प्रदान कर। रोज जो मानसिक रूप से बीमार हैं 7 साल से, उन्हें हे प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें, चंगाई प्रदान करें। उषा जिनके पैर मुड़े हैं, चल नहीं सकती, चंगाई मिले। प्रदीप कुमार के परिवार में शांति आ जाए। समीर क्रिकेटा को पेट की समस्याओं से छुटकारा मिले। ऋतिक खेस के विशेष मतलब पूरे हों। लखविंदर कौर को ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ मिले। बॉबी को सारी समस्याओं से छुटकारा मिले। दीप्ति विनीता खेस की सारी पारिवारिक समस्याएं समाप्त हो जाएं। प्रभु लवीना नितिन लकरा के परिवार में शांति आ जाए और उनकी बेटी नेहिरा को बपतिस्मा मिल जाए। रैना को सुविधाजनक शहर में ट्रांसफर हो जाए। प्रभु जिनेविव जॉन के रुके हुए काम पूरे हो जाएं, इन पर दया कर। आलोक डुंगडुंग को पथरी के रोग से छुटकारा मिले। हर्षलता ठाकुर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, प्रभु वेंटिलेटर पे चंगाई मिले। प्रेमलता की बहन का बेटा जिनका एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में भर्ती हैं, हे प्रभु उन पर दया कर। लियोनार्ड पॉल को बिजनेस में सेटलमेंट हो जाए प्रभु। जॉयस एंथनी के परिवार को आशीष मिले। रुफीना लुइस को फेफड़ों की समस्या से छुटकारा मिले। अंजलिना पॉल प्रभु हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर चंगाई मिले। मरीना बसुमतारी के घुटनों की जो स्वेलिंग है प्रभु, उससे उन्हें आज़ादी प्रदान कर। इस विशेष कृपा के लिए हम सब लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु इन लोगों पर दया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, उसका करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ
रजनीकांत बसुमतारे की पेट की समस्याएं दूर हो जाएं। फादर जेबी मस्करेनिस की आत्मा को शांति मिले। अमन और रीना की आत्मा को शांति मिले। रूपाली 2 साल की है, सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिले। अनीमा को प्रभु गॉल ब्लैडर के स्टोन की समस्या से आज़ादी मिले। पप्पू सिंह को एसडीएम कोर्ट के जमीन संबंधी केस से न्याय मिले। समिधा पासवान और उनके परिवार के हर एक सदस्य को चंगाई मिले। इग्नास मिंज के परिवार में शांति आ जाए। सरिता मिंज के एंगेजमेंट में रुकावटें हैं, प्रभु दूर हों। अनिल सॉरिंग का ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो जाए। नोफेल क्रिस्टीना मिलर के घर को आशीष मिले। मेरी जो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, छुटकारा मिले। अनीता पटेल के सारे पापों को प्रभु क्षमा कर और उन्हें मन की शांति प्रदान कर। सिमरन को पित्त की पथरी से प्रभु आज़ाद कर, उनका ESR लेवल कम हो जाए प्रभु। विनोद पाल के सफ़ेद दागों को प्रभु समस्या से छुटकारा दे। दीपक की कंपनी में सैलरी बढ़ जाए। अनूप मिंज का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए। अनुपम टोप्पो का ट्रांसफ़र रुक जाए। फिलिदुस टोप्पो और उनके परिवार को प्रभु की आशीष मिले। अंजला को हर प्रकार की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिले। लॉरेंस को सभी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिले। निर्मला बेक घर छोड़कर चली गई हैं, प्रभु सारे मनमुटाव समाप्त हो जाएं। जैक्सन जेकब को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कैरन को माउथ अल्सर और उनके बाईं आँख की रोशनी नहीं है, प्रभु उन्हें चंगाई मिले। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिसका किया अपमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम प्रार्थना करते हैं एंथनी डिमेलो की जमीन संबंधी समस्याएं समाप्त हों। एरीना जिनको आंखों में चोट लगी स्वास्थ्य मिले। कुमार बोगाती को शारीरिक समस्याओं से प्रभु आज़ादी मिले। पीटर को डिप्रेशन और कोर्ट केस से छुटकारा मिल जाए। भाई कुशल को डिप्रेशन से छुटकारा मिले। उनकी मम्मी निशा और उनके पिताजी प्रभु जो परेशान रहते हैं, चंगाई मिले, शांति मिले। ऑलिव और उनके परिवार के बीच मनमुटाव समाप्त हो जाए। लिली को यूट्रस की समस्याओं से छुटकारा मिले। भीमराव का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए और उनके बिजनेस में आशीष आए। सिरिल और एल्वीना मैगलम अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, प्रभु ने आशीष दे। बारनबस खेस को हृदय संबंधी समस्या से और हर प्रकार की कमजोरी से छुटकारा मिले। एग्नेस मिंज की मनोकामनाएं पूरी हों। मुक्ता को नींद की समस्या छुटकारा मिले। प्रफुल्ला कुजूर के दोनों पैर घुटनों से नीचे ठंडे हो जाते हैं, 20 साल से परेशान है, चंगाई मिले। मधु को ठंड की बीमारी से छुटकारा मिले। तोबियस लकड़ा और उनके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे। पुष्पेंद्र साहू और दयावती साहू के रिश्तों में सुधार आ जाए। सेंट एन स्कूल गुजरात में जो भी समस्याएं चल रही प्रभु समाधान हो, प्रभु दया कर। स्टीफन खेस को डिप्रेशन से छुटकारा मिले। कमलेश मिंज को ऑफिस संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिले। जयंती लुगुन का दायां हाथ डिसलोकेट हो गया, प्रभु चंगाई मिले। गिरीश और रोशनी के बीच मनमुटाव समाप्त हो जाएं और दोनों हमेशा साथ रहें। आशा के घर के कागजात प्रभु वापस मिल जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पढ़ाई में सफलता मिले। अन्ना मरिया को, अक्षिता कश्यप को, अविश को, आतेश को, सौरभ, विशाल, एल्विन, एस क्रिस्टिल्ला, ऐश्वर्या, एल्विन, ऑलविन, एल्विन कुजूर, ग्रेस मैरी, अनीशा, सुमित, अर्चना बेक,
मोना लकड़ा, रोशन एक्का, जेवियर लकड़ा, प्रीति फ्रांसिस एवं आयरीन और केविन को नौकरी मिल जाए। पवन को, ऐश्वर्या को, और एल्विन कुजूर को, नवीन किंडो को, आशु समिधा पासवान, मोना लकड़ा, मार्गरेट अंद्रिया एवं रोशन एक्का, डैनियल, रॉय, रेमंड एवं कैलाश को चंगाई मिले। विक्टोरिया, अंशिका, आरुषि, सुभाष चौहान, नवीन, लूसी हेम्ब्रोम, सुशीला हेम्ब्रोम, किरण मेहरा, सेल्वीना, सोनिया, जिपार देवजी, एरोन टोपनो, मरविन, एलसी, एलिस एवं इमैनुअल, आदित्य, अनुष्का एवं अवंतिका, एग्नेस मिंज, सागर, साहिल, रजनी, रोजमेरी, प्रफुल्ल, कृष एवं दीपिका, जुगल, मैरी और नोएला गुप्ता को प्रभु चंगाई मिले। जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके तमाम निवेदनों को कबूल करे। आप सब घुटनों पर आ जाएं, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जो बीमार हैं, निस्संतान हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु आप लोगों को चंगाई और आशीष प्रदान करे। मेरी बैक छत्तीसगढ़ से लिखती हैं, मैं अपनी स्कूटी से काम पर जा रही थी, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं पक्की सड़क पर गिर पड़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ चोटें तक नहीं लगीं और गाड़ी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस संरक्षण के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे सुरक्षित रखा। बोले आमेन आमेन। शैला डिमेलो वसाई मुंबई से लिखती हैं, सचिका को एमकॉम परीक्षा में सफलता मिलने के लिए हमने आराधना में निवेदन भेजा था। करुणामाला विनती के दौरान आराधना में लगातार प्रार्थना करते हैं हम। कल उनका रिजल्ट आया और इस एमकॉम परीक्षा में उनको बहुत अच्छे नंबरों से सफलता मिली। हम इसके लिए बैंक फॉर जीसस टीम को और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में आपकी दया सदा बनी रहे। बोले आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। अपलान फारगोस का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए। आनंद मसीह खालको के पेट की समस्याएं दूर हो जाएं। प्रोनीता बारवा का बैंक का रुका हुआ काम पूरा हो। शेरिस ब्रिटो की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं। मार्टिन बिलोंग का रुका हुआ पैसा प्रभु वापस मिले। क्रिश और उनके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिले। पॉल का लोन प्रभु सैंक्शन हो जाए। भानुश्री को जो भी समस्या है चंगाई मिले। रेंसी डिमेलो को रक्त स्राव से प्रभु छुटकारा दे। स्टीफन खालको की किडनी, ब्रेन और हृदय में ब्लॉकेजेस हैं, प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू उनमें बहने लगे और वो ब्लॉकेज खुल जाएं। एलन के लीवर की समस्या से छुटकारा मिले। डीके रॉस को सोराइसिस की बीमारी से छुटकारा मिले। जोसेफ रॉयली का काम प्रभु वापस शुरू हो जाए। डीबी रॉस को जमीन संबंधी केस से न्याय मिले। शेरिल रॉयली के घुटनों की परेशानी दूर हो जाए। बबीता की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। देवी के सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। ज्योति तिर्की को कोर्ट में न्याय मिल जाए। आरिफ अहमद और उनके पूरे परिवार के एक एक सदस्य में जो बीमारियां हैं प्रभु चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो जो कुछ मांगा पूरा करो धन्यवाद दे रहे हैं लखविंदर कौर एवं उनके घर के लोग पटियाला से लिखती हैं। उन्होंने 26 सितंबर की आराधना में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए, और वह यूट्रस कैंसर से पीड़ित हैं। उनका ऑपरेशन सफलतापूर्ण हो गया है, इसलिए वो हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन आमेन। अनूप टोपो लिखते हैं, उनका बिजनेस शुरू हो गया है। हमने प्रभु से आशीष मांगी थी, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन आमेन। प्रियंका शर्मा लिखती हैं, उन्होंने 4 अक्टूबर को अपने
रोबोटिक बेस के सफल ऑपरेशन के लिए प्रार्थना भेजी थी। उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हैं। बोले आमेन आमेन। डोलोरस अंजलि नागपुर से लिखती हैं, निरंतर आराधना में भाग लेने से ईश्वर की कृपा से मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और पिता ईश्वर से जो हमने वरदान मांगा वो हमें मिला है, इसलिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन आमेन। अशोक मिंज लिखते हैं, उन्होंने मार्टिन बिलुंग के लिए 30 अक्टूबर को प्रार्थना भेजी थी। उन्हें आर्थिक समस्याएं थीं, वो कर्ज में भी थे, शराब पीना शुरू कर दिया था, सुसाइड करने की सोच रहे थे, पर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनका मन परिवर्तन हो गया। वो आज सुबह अपनी फैमिली के साथ चर्च गए, उन्होंने पाप स्वीकार किया। और फादर जी आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। पिता ईश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को हम कोटि कोटि लाखों बार धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन आमेन। सुनीता सोरेंग एमपी से लिखती हैं, मैं पिछले 2 दिनों से बहुत परेशान थी, चलने में भी समस्या थी, कमर दर्द के कारण मुझसे चला नहीं जाता था। 30 अक्टूबर की आराधना में मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना भेजी थी, मेरा कमर दर्द प्रभु चला जाए, और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, चंगाई प्रदान की। बोले आमेन आमेन। जन्मदिन मनाती हैं रीना, मीनाक्षी, साइमन, प्रशांत, परमार एवं आस्तिक तोपो। प्रभु इन्हें आशीष दे। ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से जॉयसी, लियोनार्ड पॉल, रीटा, सुधीर कैस, बारनाबस कैस, मेरी बेक, स्टीफन खालको एवं लिली सिंह को प्रभु चंगाई मिले। यूट्रस की गांठों से रचना, सपना, त्रीजा और मेघा टोपो को चंगाई मिले। जीवन साथी का वरदान मिले। सोनिया, जेनिफर डेविड, लॉरेन पॉल, एनी को, लवीना को, श्रुति मिंज, महेश और तमाम लोग जिन्होंने प्रभु अपने निवेदन भेजे हैं। अनुपम टोपो, प्रतिभा हेरेंज, सुशीला हेरेंज, पूनम हेरेंज, ममता, दिव्या, मुक्ता, जॉन सोनल, आनंद, स्मृति, सरिता, श्वेता एवं निशा एवं महेश पंचाल को प्रभु जीवन साथी का वरदान दे। कर्ज से भाई परमजीत सिंह को, पप्पू सिंह को छुटकारा मिले। ऑलिव को, विनय एक्का को, फ्रांसिस फर्नांडिस को, विनीता एवं मार्टिन और जूलियस को कर्ज से छुटकारा मिले। फोन की लत से अनुज्ञा सोरेंग, प्रिंस सिंह, कीरत सिंह एवं विनीत बेग को छुटकारा मिले। आँख की समस्या से जॉयस, एग्नेस कुल्लू, स्टेला लकड़ा, अंजला को चंगाई मिले। लकवे के रोग से जॉन दास, कुंती बेलानी, दिनेश विश्वास, मान सिंह को चंगाई मिले। नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। वंदना होरो की, एग्नेस मिंज की एवं स्नेहा क्लेमेंट की। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा पवित्र लहू आज तेरे इन बच्चों पर छिड़क देते। इनके घरों, चौखटों, बिछौनों के ऊपर, इनके घर की वेदी पर जो तेल और जल रखा हुआ है, यह तेरा पवित्र लहू बन जाए। इसमें तेरी रूह का दुगना मसा छाए। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, बीमारों को चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आज जितने लोगों ने आंसू बहाते हुए प्रार्थना मांगी है, हे प्रभु यीशु इनके आंसुओं को पोंछ दे। तेरा वचन कहता है कि तू इनके एक एक आंसुओं का लेखा रखता है। जो निराश है उन्हें हिम्मत दे, जो मन से टूट चुके हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, प्रभु उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। जो तेरे लोगों पर अत्याचार करते हैं, हे प्रभु यीशु ने क्षमा कर दे। ऐसे तमाम लोग जो प्रभु पाप में जीवन बिता रहे हैं, उन पर तेरी रूह का दुगना मसा उतरे। जो अपने खेत खलियानों में, दफ्तरों में कामकाज करते हैं, दुकानों में अपना जीविका अर्जित करने के लिए छोटे बड़े काम करते हैं, गैराज में, दुकानों में, ठेलों पर, हे प्रभु यीशु इन्हें आशीष प्रदान कर और चंगाई बख्श दे। इनके घरों में उन्नति छा जाए।
हे प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में पूरा होने दे। अब से इनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु, जो नौकरी की तलाश में देश विदेश के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उन दफ्तरों को आशीष मिले। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, हमारे घरों पर तेरी रूह का मसा उतरे, हमें आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक प्रभु की शान में एक गीत गाएंगे, तालियां बजाते हुए सभी मेरा साथ दें ये गीत में। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीं हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीं हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता